हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल BCA नोट्स हिंदी। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स यूनिट एक, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और टीम बिल्डिंग। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए भी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कभी सोचा है कुछ लोग करियर में इतनी तेजी से आगे कैसे निकल जाते हैं? इसका राज ना अक्सर टेक्निकल नॉलेज में नहीं होता, बल्कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स में छिपा होता है। आज हम इसी छुपी हुई ताकत की बात करेंगे जो असल में सफलता का ताला खोलती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक अच्छे और एक बेहतरीन एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स की बात है, या कुछ ऐसा है जो रेज्यूमे में दिखाई नहीं देता? बस यही सवाल हमें ले जाता है सॉफ्ट स्किल्स की दुनिया में, जो आजकल कामयाबी की असली चाबी बन चुकी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इन सॉफ्ट स्किल्स का फायदा क्या है, और ये भी कि क्यों ये सिर्फ एक अच्छा गुण होना ही काफी नहीं, बल्कि कामयाबी के लिए ये एक जरूरी हथियार है। देखिए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक बहुत ही ब्रिलियंट कोडर है, लेकिन वो अपनी टीम से ठीक से बात ही नहीं कर पाता। क्या वो सच में सफल हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मतलब कि हार्ड स्किल्स आपको गेम में एंट्री तो दिला देती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो आपको गेम जिताते हैं। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है। तो अब जरा इनकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, हर सॉफ्ट स्किल की जो नींव है ना, वो मजबूत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर ही टिकी होती है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारे वो कनेक्शंस हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं, चाहे वो हमारे कोवर्कर्स हों या हमारे दोस्त। और पता है, ये रिश्ते सिर्फ अच्छे नहीं होते, ये हमारी कामयाबी और हमारी खुशी दोनों की बुनियाद होते हैं। इन रिश्तों को ना एक पौधे की तरह समझ सकते हैं। जितना समय और ध्यान देकर इन्हें सींचेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे, और फिर करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर जगह इसके मीठे फल मिलेंगे। ये जो स्किल्स व्हील है, ये बहुत अच्छी तरह से दिखाता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं होता। इसमें ध्यान से सुनना, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ही एक मजबूत रिश्ते की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, मजबूत रिश्ते हमें सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं देते, बल्कि हमारे लिए करियर के नए दरवाजे भी खोलते हैं। और जब टीम वर्क बेहतर होता है ना, तो पर्सनल ग्रोथ तो अपने आप होती है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी स्किल्स एक टीम के अंदर कैसे काम करती हैं? चलिए अब इंडिविजुअल रिलेशनशिप से एक कदम आगे बढ़ते हैं और टीम डेवलपमेंट की इस दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक बस स्टॉप पर खड़े लोग एक ग्रुप हैं, लेकिन एक ही बस में बैठकर एक ही मंजिल की तरफ जा रहे लोग वो एक टीम है। सारा फर्क एक कॉमन गोल का है। एक असली टीम की पहचान होती है सिनर्जी से, मतलब जब दो और दो मिलकर पांच बन जाते हैं। और ये तब होता है जब टीम के मेंबर्स एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं और ऐसे रिजल्ट्स देते हैं जो अकेले हासिल करना नामुमकिन था। एक मजेदार बात यह है कि हर टीम, चाहे वो कितनी भी कामयाब क्यों ना हो, एक जैसे इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरती है। साइकोलॉजिस्ट ब्रूस टकमन ने इसी यात्रा के 5 स्टेजेस बताए हैं। ये 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है फॉर्मिंग, मतलब टीम का बनना। फिर आता है तूफानी दौर, स्टॉर्मिंग, जहां टकराव और मतभेद होते हैं। इसके बाद आता है नॉर्मिंग, जहां टीम एक दूसरे को समझने लगती है, नियम बनते हैं। फिर आता है परफॉर्मिंग, जब टीम अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करती है। और आखिर में एडजर्निंग, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब टकराव होना तो तय है, तो कोई भी टीम इस स्टॉर्मिंग के तूफान से बाहर निकलती कैसे है? ये साइकिल दिखाता है कि असल में टकराव से ही विकास का रास्ता निकलता है। जब टीम ट्रस्ट के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लेती है ना, बस तभी वो सहयोग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लेवल तक पहुंच पाती है। तो चलिए अब थियरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। यह है एक इफेक्टिव टीम बनाने का ब्लूप्रिंट। एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्रेट टीम्स किस्मत से नहीं बनती। उन्हें बनाने के लिए एक साफ सुथरी प्लानिंग और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। तो ये रहा कामयाबी का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले अपना पर्पस और गोल एकदम क्लियर करें, ताकि सबको पता हो कि जाना कहां है। फिर सही लोगों को टीम में लाएं, क्योंकि स्किल्स और एटीट्यूड दोनों मैटर करते हैं। एक ओपन कम्युनिकेशन का माहौल बनाएं, जहां कोई भी अपनी बात कहने से डरे नहीं। कोलैबोरेशन को एनकरेज करें, और आखिर में सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम साफ करें, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे।
तो अब सवाल ये नहीं है कि एक मजबूत टीम कैसे बनाएं, बल्कि सवाल यह है कि इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो टीम की तकदीर बदल दें। क्योंकि याद रखिए, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।